सुबह करीबन 6 बजे फ्रिज खोलकर शेखर पानी पी ही रहा था कि एक आवाज आई। शेखर के पांव के पास पड़ी थी एक प्लास्टिक की गेंद। शेखर ने जैसे ही वो बॉल उठाई, उसके कानों में एक आवाज। शेखर ने बॉल उठाई और हवा में दूसरी तरफ फेंकी और बॉल वापस उसके पास चली आई। थोड़ी देर बाद मालिनी बेडरूम से बाहर आई और बोली, शेखर ये क्या कर रहे हो? हड़बड़ाता हुआ शेखर बोला, कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है ना चेकअप कराने के लिए। मालिनी तैयार होने चली गई और शेखर ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में इस वक्त 7 बजे थे। मतलब पिछले 1 घंटे से यही चल रहा था। रूटीन चेकअप कराने गए तो पता चला कि मालिनी मां बनने वाली है। इस खुशी में सारी बातें भुलाकर वो घर लौटते वक्त बाजार से खिलौने, कपड़े, पालना, बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आए। आज का सारा दिन खिलौनों को सजाने और चीजों को इधर उधर करने में ही निकल गया। मालिनी काफी थकी हुई थी, इसलिए उस रात उसे बहुत ही सुकून की नींद आई। अगले दिन सुबह शेखर ने भी उसे जगाया नहीं, खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया और घर से निकल गया काम के लिए। मालिनी तकरीबन 9 बजे सुबह सोकर उठी। ब्रेकफास्ट करने के लिए मालिनी नीचे गई और ब्रेकफास्ट करके सिंक में जैसे ही वो प्लेट रख रही थी कि एक आवाज। मालिनी ने उस खिलौने को उठाया और उसकी चाबी बंद कर ली। खिलौने को किनारे रखकर मालिनी ने ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर से एक बॉल गिरते हुए नीचे आया। ये बॉल उसके पैरों के पास पहुंची और साथ ही उसके कानों में आवाज। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। शेखर घर पहुंचा तो मालिनी सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जब मालिनी को होश नहीं आया तो शेखर ने उसे उठाया और कमरे के अंदर चला गया। शेखर उसे जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक शेखर की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी थी। ना ही गुस्सा कर पा रहा था और ना ही अपने गुस्से को रोक पा रहा था। उसने गेंद उठाई और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। गेंद बाहर फेंकते ही मालिनी को धीरे धीरे होश आने लगा था। होश में आ चुकी मालिनी के लिए पानी लेने शेखर नीचे गया। पानी लेकर शेखर ऊपर जा ही रहा था कि पलटकर जोर से चीखा, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता मैं तुम्हारे साथ। बचपन से कहते कहते परेशान हो गया। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? मुझे छोड़ दो। सुबह शाम रात कभी तो मुझे अकेला छोड़ो, कभी तो मुझे अकेला छोड़ो। चीख पुकार सुनकर मालिनी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और शेखर से उसके चिल्लाने का कारण पूछते हुए सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि न जाने कैसे उसके कदम फिसले और मालिनी की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। सामने था एक बुरा सच कि मालिनी के मां बनने का सपना टूट चुका था। मालिनी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे कि क्यों और किस पर शेखर उस दिन चिल्लाकर कह रहा था, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता, नहीं खेल सकता मैं तुम्हारे साथ। बचपन से कहते कहते परेशान हो गया। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? मुझे छोड़ दो। सुबह शाम रात कभी तो मुझे अकेला छोड़ो। दरअसल शेखर का एक छोटा भाई भी था जिसकी मौत तब हुई जब वो सिर्फ